BBC 24x7 न्यूज़ की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है माया गोयल विद्या निकेतन स्कूल संगम विहार, दक्षिण दिल्ली के संगम विहार में। और आज जो एस4 NGO की तरफ से यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एस4 NGO के MB गौतम जी और उनके तमाम साथी पदाधिकारी हैं। सबसे मिल करके बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। जी, BBC 24x7 न्यूज़ में गौतम जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो प्रोग्राम है क्या बताना चाहेंगे, इसके बारे में संदेश देना चाहेंगे? प्रोग्राम देखिए ऐसा है कि प्रोग्राम तो बहुत सारी NGO करती रहती हैं और हमारी NGO कर रही है। मुख्य बात यह है कि हमारी NGO धरातल से जुड़ी हुई है और धरातल के साथ में हमारे काम करने की निष्ठा को देखते हुए और हमारे डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए हमारी NGO के लिए सरकार ने ATG 12A जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है, नीति आयोग ने हमें उसका भी सर्टिफिकेट दिया है और इसके साथ साथ CSR में भी हमें रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, उसका सर्टिफिकेट हमें मिला है। और इसके बाद जो वैसे तो ये NGO हम केवल इंडिया लेवल पर चला रहे हैं, अगर हम आज ही अगर इसको इंटरनेशनल लेके जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि हमारी जो भारत का जो गृह मंत्रालय है होम अफेयर्स, उसने हमें सर्टिफिकेट दे रखा है और क्या नाम है FCRA का मतलब है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट, जो उसके अंतर्गत जो विदेश से जो पैसा आता है और विदेश में हम अपने वो ब्रांचेज ही हम बना सकते हैं। जिस दिन हम फाइनेंशियल स्टॉक होंगे तो हम इसे इंटरनेशनल पे भी लेके जा सकते हैं। तक विदेशी सुविधाएं आपको मिल रही हैं आपके NGO को? विदेशी सुविधाएं मिल सकती हैं, उसके लिए हमारी फॉर्मेलिटी सारी पूरी हो गई है। और अभी कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो बाहर से बाहर के लोग भी हमें पेमेंट देना चाहते हैं ताकि हम इस NGO के माध्यम से समाज का और देश का और प्रदेशों का उद्धार कर सकेंगे। आज का जो आपका प्रोग्राम था तो इसका क्या उद्देश्य था, क्या था आज का, ये बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो यह है कि हमारे इस संस्था का आज तीसरा इलेक्शन है, तीसरा चुनाव कार्यक्रम में हमने इसका चुनाव अधिकारी जो गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो बायलॉज में लिखी हुई हैं, उसकी अकॉर्डिंग हमने सारी फॉर्मेलिटीज़ की हैं। और हमने लोगों के आमंत्रण पत्र भी मांगे थे, आमंत्रण पत्र भी मिले हैं हमें, और फार्म अपने नाम वापस लेने की भी हमारे टाइम फिक्स था। तो वो टाइम भी ड्यूरेशन निकलने के बाद हमारे 21 जो पद थे, 21 पदों पर 21 फार्म ही फाइनल हुए। और आज जो इसके चुनाव अधिकारी थे CP कश्यप जी, उन्होंने इस बात की घोषणा की और वो देखे सारे कागज़ों के, उन्होंने उचित और ठीक संतोषजनक ढंग से पाया और उन्होंने नामों की घोषणा कर दी। आज जो चुनाव में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? आज चुनाव का जो अध्यक्ष MB गौतम मुझे ही बनाया गया है। अच्छा, बहुत बधाई आपको, मुबारकबाद। धन्यवाद। क्योंकि मैंने भी एक बार ऐसा नहीं, हमारे यहाँ पदाधिकारी जितने भी पदाधिकारी है, कोई अपने पद से चिपटा नहीं बैठा हुआ है, ना ही उस पर पद में लगाव है। बशर्ते हमारी NGO फिर भी उनके लिए पद देकर उन्हें सम्मानित करती रहती है। और इसका उदाहरण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं एक अध्यक्ष होने के बाद भी मैंने अपना अध्यक्ष पद त्याग कर हमने एक दूसरे साथी को अध्यक्ष बनाया। वो अपनी बिजनेस की व्यवस्था की होने की वजह से वो निष्ठा हो गए और उन्होंने पुनः आग्रह किया कि मैं पुनः करूं। मैंने फार्म भरा। तो कितने समय के बाद आपके इस NGO का चुनाव होता है? हर 5 साल के बाद होता है। 5 साल के बाद होता है जी। तो ये आपकी NGO को लगभग कितने साल हो गए? 15 साल? हमारे 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। पहले हमारा जो पहले 2 साल में होता मध्यवर्ती चुनाव होता है, उसके बाद फिर 5-5 करेंगे। अब ये 14 साल इस तरह से हो गई हैं। पहले हमारे जो कुछ टाइम पीरियड में वो डिस्टर्बेंस आता है, उस डिस्टर्बेंस को पूरा करने के बाद, वैसे तो 15 साल के बाद होना चाहिए, जो पहले का जो ड्यूरेशन पीरियड उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस होने की वजह से तो अभी हमारा अब कंटिन्यू हो गया है। थैंक यू। अच्छा, और भी पदाधिकारी हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं एस4 NGO के। जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम धर्मपाल सिंह है और मुझे इस NGO के अंदर सीनियर चेयरपर्सन का जो है पद दिया गया है उसमें चुनाव में, और थैंक यू। जी, आज क्या कहना चाहेंगे अब इससे? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये S4 NGO जो है शिक्षा, सेवा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कार्य कर रही है बड़े लंबे टाइम से, और लोगों की जो है भलाई के लिए, बच्चों की शिक्षा, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए, कोचिंग के लिए बच्चों को जो बड़ी समस्याएं हो जाती हैं कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे होते हैं, उनका बैकग्राउंड उस लायक नहीं होता जिससे कि जो है वो किसी कंपटीशन में जो है ज़्यादा आगे बढ़ सकें।
लेकिन मैं उनको मतलब उनको कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको जो कोचिंग की आवश्यकता होती है वो बहुत ज़रूरी, उस हिसाब से जो हमारी जो एनजीओ है वो उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करती रहती है। और भी बहुत सारे जो कार्यक्रम हम करते रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम से जो है हम महिलाओं के लिए सिलाई कढ़ाई के बेसिस पे भी जो काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी संस्था को एक समस्या आती है, आप समझ सकते हैं कहीं भी जाएं, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम जो है वो बड़ी प्रॉब्लम में आती है। तो हम लोग तो क्या है कि जितने भी इसमें पदाधिकारी हैं, जितने भी मेंबर हैं, वो ही अपने बेसिस पे कंट्रीब्यूशन करके वो इसके लिए इसको चलाते रहते हैं, प्रोग्रामों को करते रहते हैं। चला रहे हैं सब लोग, आपसी के टीम के लोग हैं, वही मिलकर संगठन के लोग जी मिलकर चला रहे हैं कि बाहरी मदद अभी नहीं मिल पा रही? नहीं, बाहरी हमारे को ना तो गवर्नमेंट की तरफ से अभी मिल पाई है, प्रयास कर रहे हैं, फाइलें लगाते हैं, लेकिन कोई भी जो है सही तरीके से संतोषजनक जो है अभी जवाब नहीं मिल पा रहा है। गवर्नमेंट पता नहीं कि किस प्रकार की एनजीओ को वो ऐड देती है, ये हमारी समझ से बाहर है। जो एक ईमानदार एनजीओ है, मुझे लगता है कि उनको इग्नोर करके और दूसरे की तरीके की जो फ्रॉड करने वाली एनजीओ हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से जो बहुत जल्दी लोन हो जाता, ये मेरी समझ से बाहर है। नहीं, फ्रॉड ऐसे नहीं कह सकते आप, किस तरह से कोई साबित करें? फ्रॉड का मतलब मैं यही कहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा पीछे कम से कम लगभग 1100 एनजीओ को जो है वो बैन किया गया था, जो कि वो कागजों में थी और उनके माध्यम से लोग जो है ब्लैक मनी को जो है वाइट मनी में तब्दील जमीनी स्तर पर वो कार्य नहीं करती थी और वो ओनली ब्लैक मनी को वाइट मनी में तब्दील करने का एक जरिया बनाया हुआ था। तो उसके बेसिस पे उन्होंने जो है उसको बदल दिया, जबकि ये सही मायने में गवर्नमेंट के लॉ है। जैसे उद्योगपति होते हैं तो उनको जो है अपने जो भी आमदनी होती है उसका 2% जो है एनजीओ को के माध्यम से देश के कल्याण के लिए वो देना होता है। लेकिन वो फिर जो क्या करते हैं कि वो इसी तरीके की एनजीओ को देते हैं और उससे जो है क्या है कि वो वापस रिपीट लेने का प्रयास करते हैं। जी बताइए अपना। कमलावती वंशी। इस एनजीओ में आप किस पद पे हैं बताएंगे? मैं अभी प्रेजेंट में जनरल सेक्रेटरी के पद पे पदोन्नत हुई हूँ। आज का जो प्रोग्राम है रहा किस तरह से, कौन चीफ गेस्ट रहा इसका? हाँ, इसके चीफ गेस्ट तो बहुत सारे थे। हमारे चेयरमैन एसीपी सर थे, अनिल सर। ओबीसी महासंघ अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान जी थे। और कुछ कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम कैसा? हाँ, बिल्कुल कहना चाहूँगी। एक्चुअली जैसे अभी धर्मपाल जी ने कहा कि हम आपसी कंट्रीब्यूशन से इस एनजीओ के प्रोग्राम को चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसके लिए बार बार सरकार से सहयोग मांगने की कोशिश की, बट हमें उस जैसा हम चाहते हैं सहयोग नहीं मिल पाया है। तो अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से एक छोटा सा प्रोजेक्ट पास हुआ है और हो सकता है आगे हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमें कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिले ताकि हम समाज में कुछ अच्छा काम कर सकें। कोशिशों में लगे हुए हैं आप लोग? हाँ, कोशिशों में लगे हुए हैं। सर नाम बताइए अपना। मेरा नाम मास्टर विजेंद्र सिंह है और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा बीबीसी न्यूज़ चैनल को, जो आप जन जन तक इस आवाज़ को पहुँचा रहे हैं। आज संस्था का चुनाव हुआ, मैं इनकी कमेटी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। 2008 में ये संस्था का गठन हुआ था तो मैं इसमें मेंबर था। 2014 से 18 तक मैं एजुकेटिव इसका एडवाइज़र रहा। विभिन्न संस्थाओं में समता सैनिक दल में मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और भी कई संस्थाएं हमारी जॉइंट एक्शन कमेटी है, उसके माध्यम से सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो समय समय पर मैं भी यहाँ इनको सहयोग करता हूँ। आज बतौर अतिथि के तौर पे मुझे बुलाया गया तो मैं आया था। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और ये कार्य करें, आप भी सहयोग करें, हम भी इन्हें सहयोग करेंगे तन से मन से धन से, क्योंकि बिगड़ धन के कोई भी संस्था नहीं चलती, न घर चलता है, न कोई संस्था, न देश, न कुछ नहीं चलता। तो धन का अभाव है, धन कैसे अर्जित हो इसके लिए हम प्रयासरत हैं। हम इनको समय समय पे मदद करते हैं, जो भी ये कार्यक्रम करते हैं इसमें जो भी हमारे से मदद होती है हम इनका साथ देते हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद। जी नाम बताइए। मैं पूरन जी, आप जो आपका एसफोर एनजीओ है, हाँ जी, इसमें आप किस पद पर हैं? मैं यहाँ हेल्थ सेक्रेटरी पे हूँ। अच्छा, हेल्थ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं आप तो। हेल्थ और स्वास्थ्य शिक्षा सेवा समिति के आप हेल्थ विभाग को देख रहे हैं। अच्छा लगा एस4 एनजीओ में आके।
क्योंकि इससे पहले मैं जानता भी नहीं था क्या है ये। जी। तो S4 में समझ नहीं पा रहा था, लेकिन इस S4 मतलब शिक्षा स्वास्थ्य सेवा समिति, तो हमारी संस्था इसी पे काम करती है। तो मुझे क्योंकि मैं 22 सालों से चैरिटेबल क्लिनिक में जॉब करता हूँ मैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत आज जानता। का कैसा रहा प्रोग्राम आपका ये? आज का बहुत बढ़िया, शानदार रहा और बड़ा सक्सेसफुल रहा। हाँ जी। जी मैम, नाम बताइए अपना। जी सविता इस पर जो एनजीओ में आप किस पद पर जी, हैं? सेक्रेटरी अच्छा, S4 एनजीओ की सेक्रेटरी। कैसा रहा है आपके एनजीओ में, कैसे चल रहा है सारा? सर बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है आज समाज का। सेवा अच्छी चल रही है? जी सर, समाज सेवा अच्छी चल रही है, पर समाज सेवा S4 एनजीओ इस तरह से कर रहा है ना, स्कूल तो बने हुए हैं, वो तो बच्चों के लिए है ना, लेकिन जैसे कोई लेडीज़ बाहर नहीं निकल सकती, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा। जी, बहुत से लोग होते हैं जो नहीं बाहर, मतलब पढ़ाई नहीं कर सकते, कहते हैं ना उम्र की, पढ़ाई की कोई सीमा नहीं है। पढ़ाई की उम्र नहीं होती, हाँ जी, सीमा नहीं होती। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और कुछ जी सर, नाम बताइए। मेरा नाम छिपी सिंह है और 2 साल से मैं ट्रेजरर हूँ, 5 साल से, और दोबारा फिर मेरे को ट्रेजरर चुना गया है। मुबारकबाद बहुत बहुत। और थैंक यू BBC चैनल के लिए और आपकी टीम के लिए। हमारी टीम सभी बंदे, कोई भी पद का लालची नहीं है। हम तो चाहते कोई दूसरा बंदा आए और हमारी पद पे आए और आगे मतलब हमारी कोई और NGO भी को आए तो एनजीओ को आगे बढ़ाए, उसका हम हार्दिक अभिनंदन करेंगे। और हम पूरी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, कहीं हमारी एनजीओ में कोई खामियां तो नहीं है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। एज ए ट्रेजरर मैं चाहता हूँ सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स चेक करना, कोई मिस्टेक है उसको सही कराना, नहीं है तो उस पर मैं नाराज़ भी होता हूँ कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसका हमारे पास कुछ गलत प्रभाव पड़ेगा। कोई भी अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स आके चेक करना चाहे, कोई भी ऑफिसर, तो वो एनी टाइम वो चेक कर सकता है। तो यही है, पद का हम लालची नहीं है, लेकिन संस्था आती है, चुनती हैं, और हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष चुनाव हों। थैंक यू। BBC 24/7 न्यूज़ से मैं वीडियो जर्नलिस्ट मुसर्रत कुरैशी, कैमरामैन खुर्शीद आलम के साथ